राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। लेकिन आज 4 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन बहुत ठंड है आज। तो मैं तो तब से लेटी हुई थी, अभी जाके चोटी वगैरह की है, फिर उठी हूँ। उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बच्चे बोल रहे हैं मम्मी कुछ बना दो, तो मैंने अभिषेक से कहा अच्छा ठीक है मैं बना दूँगी, पहले आलू बॉयल करने के लिए रख दो। उसने आलू बॉयल करके भी रख दिए। तो आज मैं बहुत अच्छी यूनिक सी रेसिपी बनाने वाली हूँ, वो भी बच्चों की मनपसंद की, ताकि उनका मन बदल जाए। बहुत दिन हो गया उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, तो सोच रही हूँ बना दूँ। हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन बोलते हैं बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या। प्याज के लिए मैंने बोल दिया था, प्याज वगैरह काट के भी शायद रख दी है उसने। देखती हूँ कि प्याज हरी मिर्च काट के रख दी है, और ये धनिया। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए क्या क्या डाल के बनाने वाली हूँ। तो आलू रख लिए हैं ये बॉईल करके, और साथ में पोहा मैंने गला दिया था अभी अभी। तो पोहा अच्छे से गल चुका है, तो इसमें पोहा डालूँगी, बेसन डलेगा, और प्याज, हरी मिर्च, धनिया हरा, ये सारी चीज़ डालूँगी। और भी सब्जियां आप डाल सकते हैं जो डालना चाहें, जितना डालेंगे उतना ही टेस्ट और आएगा। तो यहाँ आलू मैंने मैश कर लिए हैं, और पोहा अच्छे से फूल गया, तो यहाँ मैं पोहा मिला रही हूँ। वो तो और इसी में एक बड़े चम्मच से डाल दिया 1 चम्मच बेसन। बेसन से क्या बाइंडिंग अच्छी आती है। तो बस अच्छे से सारी चीज़ को मिक्स कर लेती हूँ, और इसी में फिर मैं डालूँगी ये प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, और मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, उससे और भी टेस्ट आता है। तो बस सारी चीज़ मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिए हैं मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, और 1 चम्मच नमक, और बस अच्छे से मिला लेती हूँ। और फिर इसकी गोलियाँ बना लेते हैं इस तरीके से, टिक्की जैसे। और फ्राई पैन रख दिया, उसमें मैंने तेल डाल दिया। तब तक तेल भी गर्म हो रहा है, तब तक मेरी सारी टिक्कियाँ बनके रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ मैं बनाती जा रही हूँ, तब तक बेसन में तेल भी गर्म हो रहा है। बच्चे काफ़ी देर से वेट भी कर रहे हैं, और बहुत झटपट बनने वाला, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता है। तो तेल यहाँ देखिए फ्रेंड अच्छे से गर्म हो चुका है। इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डीप फ्राई भी नहीं कर रही हूँ, मैं इस तरीके से ही सेक रही हूँ उलट पलट के। मैं भी खा लूँगी, क्योंकि ज़्यादा वाले का तो वैसे भी नहीं खा पाती। और बस यहाँ इस तरीके से एक तरफ से सिक जाएंगी, तो पलट के दूसरे तरफ से सेक लूँगी। पहले फ्लेम हाई रखिए, फिर लो कर दिए, जिससे अच्छे से सिक जाएं। वरना ऊपर ऊपर से तो लगेगा कि हाँ सिक गई, लेकिन अंदर से उतनी अच्छे से नहीं सिक पाएंगी। तो इसलिए मैंने फ्लेम लो कर दी है। तो यहाँ देखिए कितनी सुंदर बन के रेडी हुआ है ये हमारा नाश्ता, आलू का और पोहे का। और इससे बची हुई जो दिवाली की खील होती है ना, उससे भी बना सकते हैं। लाई होती है, उससे भी बना सकते हैं। तो बस चाय और रख दे रही हूँ, ताकि चाय बन जाए, क्योंकि हम लोग सॉस से खा लेंगे। इन्हें ये सारी चीज़ें चाय से ज़्यादा ही पसंद है, तो फिर मैंने चाय भी रख दी। सबकी पसंद है ना, अलग अलग ही होती है। मुझे ये सारी चीज़ चाय से पसंद नहीं आती। चटनी हो या सॉस हो, इससे अलग टेस्ट आता है। लेकिन इन्हें सारी चीज़ों के साथ में चाय ज़रूर। और यहाँ बच्चों के साथ मैं भी खा रही, मैं टेस्ट तो कर ही लूँ। पापा दे पापा को तुम्हारी बहुत अच्छी क्रिस्पी बनी है। पापा को यहीं बुला लो। नहीं, पापा तो बाहर ही चाहिए। बस ले जा, मैं तो बस ऐसे भी मम्मी देखो सब सॉस तो ले लेता।
तो फिर बहुत अच्छी बनी है और बहुत कम टाइम में बनने वाला नाश्ता है और ठंड का सीजन है। ऑयल भी बहुत कम है, डीप फ्राई नहीं किया। कैसी लगी अभिषेक? इन्हें डांस आ रहा है खाने के बाद। कैसी लगी है बोलो? कैसी लगी अभिषेक? बढ़िया, मजा आ गया। मजा आ गया, सही है। वो काफी देर से बोला था मम्मा उठो मम्मी उठो। आलू खुद नहीं उबाल के रखे थे, आलू उबल गए तो मैं चलो इतनी मेहनत की है तो ला बना ही दे रही हूँ। काफ़ी देर से परेशान किए था। और पता काम करते रहिए तो करते ही रहिए, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। और मेरा तो वैसे ही हाल है। हो गया काम तो हो गया, जो पड़ा है तो पड़ा ही रहता है। कुछ जितना हो पाता है उतना ही हो पाता है, फिर हो भी नहीं पाता। और मैं सही बताऊं तो मुझे अभी प्रॉपरली आराम नहीं है। बस ये है कि काम चल रहा है, दवा खा लो, काम करते रहो। और जब से मैं बुखार से उठी हूँ ना, अब 2 महीने पूरे होने को आ रहे हैं, मेरे जॉइंट में इतना पेन रहता है, इनमें कलाई में, घुटनों में, मतलब इतना दर्द। मुझे ना आटा भी नहीं लगाते बनता, इतना दर्द होता है। फिर करने को तो सब कुछ करना ही पड़ता है मजबूरी में। और घर के काम तो ऐसे हैं कि मजबूरी में सारे करने ही करने हैं, राजी नहीं गैर राजी। तो इतनी समस्याएं हो रही हैं। और मैंने बहुत दवा ट्राई कर ली कि शायद मेरा ये जॉइंट पेन बंद हो जाए, लेकिन वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा। मैंने डॉक्टर भी चेंज करके देख ली, लेकिन वो आराम नहीं लग रहा। और दवा खा खा के ना मेरा माइंड भी इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मतलब घूमता सी रहता है। मतलब पूरे दिन स्मेल भरेगी तो सिर्फ दवाओं के अलावा कोई, मतलब डकार भी आती तो सिर्फ दवाओं की आती है। तो मम्मी भी बोल रही थी कि एलोपैथिक दवा की बजाय, अंग्रेजी दवा की बजाय आप ऐसा करते हैं आयुर्वेदिक दवा करा लो तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि आयुर्वेदिक में क्या होता है ना कि थोड़ा लेट से आराम लगता है, लेकिन वो जड़ से जाके वो रोग ख़त्म होता है, धीरे धीरे आराम लगता है। तो इसी वजह से मैं मायके जाना चाहती हूँ। मैंने कुछ दिन वहाँ रह के और प्रॉपरली अपना पूरा ट्रीटमेंट करा लूँगी और फिर वहाँ से ले भी आऊँगी दवा। फिर आऊँगी जब, उससे क्या ना कुछ दिन आयुर्वेदिक का करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया। और फिर ऐसे कहाँ तक चलेगा ये बताइए? अगर मैं बैठ जाती हूँ तुरंत जल्दी से उठ भी नहीं पाती। ऐसा तो मुझे कभी नहीं हुआ। मैं तो जानती भी नहीं थी कि जॉइंट का पेन होता क्या। मम्मी लोगों को देखती थी कि कैसे दर्द होता है, लेकिन हाँ अब महसूस हो रहा है। लेकिन हुआ ये बुखार के बाद में ही है। और मेरा जो फीवर आया था वो पेन, जॉइंट पेन से ही शुरू हुआ था, घुटनों से ही शुरू हुआ था। घुटनों का दर्द बहुत तेज़ था, वहीं से स्टार्टिंग हुई थी। तो अब फीवर भी ठीक है, लेकिन अब ये दर्द इतना होता है कि समझ लीजिए कि मैं बता नहीं सकती। तो अब मैं जाने वाली हूँ मायके, इसी बहाने सबसे मिल आऊँगी। मम्मी लोगों से काफ़ी टाइम हो गया, भाभी लोगों से, मम्मी लोगों से मिली नहीं हूँ, तो इसी बहाने सबसे मिल भी लूँगी। और जो बताई थी वैद्य जी वहाँ अच्छी दवा देते हैं, तो वो दवा भी ले लूँगी। क्योंकि सोच रही हूँ कुछ मालिश का भी देते हैं वो, और खाने के लिए भी देते हैं। क्योंकि अब मैं और ज़्यादा लंबा इलाज नहीं खींचना चाहती, मैंने बहुत इलाज करा लिया। और तो मैं घर जाना चाहती हूँ। ठंड तो है खैर, और ठंडा भी तो रहेगी, क्योंकि जनवरी का महीना तो ठंड का रहना ही रहना है। तो ठंड तो कम होने के लिए ऐसा नहीं है कि अब ठंड कम हो जाएगी तो उसका वेट करूँगी। देखती हूँ फिर इनकी क्या सलाह रहती है, क्या बोलते हैं। मैं सोच तो यही रही हूँ अभी। और आज ठंड सबसे ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है। सुबह तो ऐसा लग रहा था ना जैसे बारिश ही हो रही हो, ऐसी फुहार जैसी हो रही थी। अभी जा रही हूँ बर्तन धुलने, और गर्म पानी लगा दिया है। ठंडे से तो वैसे भी हिम्मत नहीं हो रही। तो चलिए और काम कर लें। नाश्ता खा के बस सीधे कंबल में बैठ ही गई, तो अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो मैं चलिए आप लोगों से बात भी कर लूँ। चलिए। और फ्रेंड्स अब हो गया रात के खाने का टाइम। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी आलू गोभी की, क्योंकि सबका नाश्ता हो चुका था तो कोई किसी ने खाने के लिए कहा ही नहीं। लेकिन अब रात का खाना तो बनना ही है। तो यहाँ मैंने रख दी है सब्जी पकने के लिए, और अभी रोटियाँ सेकनी है। लेकिन सबसे बड़ा काम जो होता है ना ठंड में, बर्तन धुलने का होता है। खाना वगैरह सबका हो चुका है, तो यहाँ धुल रही हूँ बर्तन, क्योंकि यही सबसे मेन काम होता है। बर्तन धुल गए, किचन साफ़ हो गई, ये लगता है सारा काम निपट गया।
और बर्तन धुलने के बाद सीधे मैं आ गई बाहर। आग जल रही थी, कितनी अच्छी आग जल रही है देखिए। तो बस बैठ के ताप रही थी क्योंकि हाथ एकदम ठंडे हो गए थे। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे कर रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग कोई मिस ना हो।